दक्षिणी दिल्ली का मेहरौली इलाका है जहां पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जब से बाहर आए हैं तब से पार्टी में जश्न का माहौल है और ये जश्न की तस्वीरें हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना मतलब लोकतंत्र की जीत, संविधान की जीत, सत्य की जीत। बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्टाचार में बाहर गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका 7 सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो इस जश्न में शिरकत करने आए हैं और देखिए किस तरीके से डंडे झंडे लेकर साथ में इनके देखिए किस तरीके जेल का जवाब वोट से, तो कुछ इस तरीके से ढोल नगाड़ा जितनी तैयारियां हो सकती है उतनी तैयारियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल जी छूट गए और ये पूरी दिल्ली में यही नारा चल रहा है अब। और हमारा नेता बाहर आ गया, खुशी की बात तो है ही, इसी लड़ाई लड़ रहे थे हम। केजरीवाल भले छूट गए लेकिन दाग तो अभी नहीं छूटे हैं। कोई बात नहीं, ये तो बोर्ड बताएगी, जेल का जवाब बोर्ड से देंगे हम। ये 4 जून बताएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी दोनों बौखलाए हुए हैं, दोनों गुरु चेले, मोदी जी और शाह जी दोनों घबराए हुए हैं इस समय। कल किसी मीडिया बंधु ने पूछा था उनसे तो पूरे बौखलाए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जेल फिर जाएंगे, फिर जेल जाएंगे ना, 1 तारीख को जाएंगे ना, 1 तारीख को 2 तारीख पूरा हमें पूरा टाइम मिला है अब प्रचार करने का। तो मैं अरविंद जी को बाहर बुलाना था, उनसे प्रचार करवाना था। अब अरविंद जी प्रचार करेंगे, खुल के प्रचार करेंगे। तो क्या लगता है माहौल बदल रहा है? बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा, हर आदमी समझदार है आज के टाइम। आपने कहा वो डर गए, वो क्यों डरेंगे? वो कह रहे हैं 400 पार आ रहे हैं। ये तो रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट। जुमला 400 पार का जुमला है, मोदी जी सफाया है। 150 सीट लाना मोदी जी के लिए बस की बात नहीं रही, सब तानाशाही खत्म हो रही है मोदी जी का। तानाशाही तानाशाही हो गई। मोदी जी इतना तानाशाही कर रहे हैं, लोग को जो है बर्बाद कर रहे हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है? आप भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्टाचार? कोई भ्रष्टाचार नहीं, सबूत है, सबूत दिखाइए ना आप। क्या बात करते हैं, कोई सबूत है ही नहीं। कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, सारे जेल में डालेंगे। वो तो पता लगेगा ना, जब सत्ता जाएगी ना तो आपकी भी वही हाल होगा। जब सत्ता जाएगी 2024 में तो मोदी जी का भी वही हाल होगा। सत्ता जाती दिख रही क्या? बिल्कुल 150 सीट बीजेपी की आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। बोलिए लिखित रूप में सुनहरे अक्षर में लिख लीजिए आप सुन नहीं पाए, करे 400 पार। 400 पार तो जुमला है जी, जुमला है। मोदी जी जब कहते 15 लाख रुपया आएगा, बाद में अमित शाह कहते हैं कि मैं पकोड़े बेचो, ये तो जुमला थी। अरे मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। मोदी जी की गारंटी सब फेल हो रही है, सारी फेल हो रही, गारंटी फेल। अरे मोदी जी गलती कर दी, इनकी 400 पार नहीं कहना चाहिए, 543 पार। एक भी विपक्षी पार्टी नहीं रहता 543 के 543 पार, एक भी विपक्षी उसमें नहीं रहता पार्लियामेंट में। मोदी जी जरा से मिस्टेक बोल गए, मोदी जी मिस्टेक कर गए। 543 के 543 मोदी पार। अच्छा, जो ये मोदी जी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, दम दिख रहा है? बिल्कुल दम दिख रहा है, 101% दम दिख रहा है, 101% दम दिख रहा है जी। मोदी जी को तो भ्रष्टाचारी में जो हम लोग को जो आरोप लगाया है ना, सारे आरोप धुल जाएंगे, देखिएगा ना। अभी कोर्ट का फैसला कैसा, अभी मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे मंडे को। तो क्या लगता है फिर 7 सीटें? 7 के 7 सीट हम लोग आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन ला रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? जो कहने की जरूरत नहीं है, आप पीछे देख लो। कहने की जरूरत क्या है, कहना ही जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा और मोदी जी को भी दिखा देना कि ये क्या हो रहा है। 2 तारीख के बाद इससे ज्यादा होगा, फिर पता चलेगा उनको। 2 तारीख तो केजरीवाल 25 मई एक अभी हमने डिसाइड किया था कि 25 मई बीजेपी 25 मई गई। 400 पार सीटें लाएंगे। कहाँ से? वो लिख सकते हैं, सीट लेके आ सकते हैं, कुर्सी मिलती है 150 रुपए की एक, 400 ले आएंगे वो। नारेबाजी यही नारा कर रहे हैं कि तानाशाही ने जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, आज वो तानाशाही, उनकी तानाशाही को जवाब देने के लिए उनको केजरीवाल को छोड़ना पड़ा और जेल के ताले तोड़ने पड़े। तानाशाही जैसा शब्द यूज भी होगा, जो अच्छा काम करता है उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? उनके क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? जितने भी बीजेपी के नेता है, हाँ, जितने भी बीजेपी के नेता
हैं, क्या उनमें वो नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है, उनको क्यों नहीं अंदर किया गया? कह रहे हैं केजरीवाल को क्यों? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे सब। तो अपने नेता भी तो भ्रष्टाचारी है, उन्हें भी ले जाओ, क्यों नहीं जेलों के पीछे डाला? अरे क्यों डालेंगे, नोट तो लिए हैं। सच्चे आदमी है, सच्चे आदमी के साथ दूरियां है। हम केजरीवाल को जिता के छोड़ेंगे। सॉरी, दिल्ली हमारे केजरीवाल के साथ में है। केजरीवाल आपका साथ हम लोग हैं। हम केजरीवाल को जेल में से निकाल के लाए हैं। हम किसी से नहीं डरते, मोदी से भी नहीं डरते। केजरीवाल बहुत अच्छा रुक जाओ। वो कह रहे हैं अभी भ्रष्टाचार के दाग धुले नहीं हैं। नहीं, अभी हमने भूले नहीं है, हम उसका वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को जो दाग लगा था वो धुला नहीं है, अभी धुल गया। केजरीवाल बिल्कुल साफ निकल के आ धुल गया है क्या? हमारे लिए। अरे दाग लगा ही क्या था जो धुल गया? दाग तो उन नेताओं के ऊपर है, बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता, तो उनके दाग धोने के लिए क्यों नहीं डाला? जो उनके पास जाता है दाग धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन से। ये कैसी सरकार है, कैसा नेता है, कैसा राजा है हमारा? हम उन सब के खिलाफ है, दिल्ली की हर एक महिला उसके खिलाफ है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप कहते हैं कि कैसे राजा है, वो कहते हैं कि युवा गरीब किसान महिला के सरकार है वो। वाह वाह वाह, क्या किया है महिलाओं के लिए? सिर्फ धर्म की राजनीति करी है और कुछ नहीं कहा। वो अमीरों की सरकार है, गरीबों का मसीहा केजरीवाल है। करने में करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है। मिस्टर मोदी बोलते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मिस्टर केजरीवाल करके दिखा देते हैं और उन्हें बहुत क्या करके दिखाया? आप सबको पता है, आप सबको पता है। केजरीवाल जो किए हैं सारी दुनिया को पता है। वो बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल साफ है, वो इसमें गलत नहीं है। केजरीवाल इतने अच्छे इंसान है, उसको जेल में डाल के हम लोग का दिल दुखाया है। हम केजरीवाल का साथ में, सारी दुनिया साथ में है। तो इनका जोश जो है वो ज्यादा हाई है। हाँ, क्या हम 7 मिनट केजरीवाल ने हमें यात्रा करवाई है, 2 बार यात्रा पे गए, तिरुपति बालाजी गए, इतना अच्छा गए, इतना अच्छा से गए हम, ठीक है। अच्छा, लेकिन चर्चा तो बीजेपी के धार्मिक कार्यों की होती बीजेपी गई भाड़ में, बीजेपी गई भाड़ में, मोदी गया भाड़ में। केजरीवाल जिंदाबाद, हाँ केजरीवाल जिंदाबाद, अच्छे नंबरों से जीतेगा। आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा केजरीवाल। अच्छा, ये आपने कहा कि उन्होंने धार्मिक बीजेपी जाएगी, गठबंधन आएगा और केजरीवाल अच्छे नंबरों में पास होएगा। एक एक करके रुक जाए। मोदी बाहर काम करे, मोदी बाहर काम करे, जो करना है करे। दिल्ली में केजरीवाल जी को काम करने दो। लेडीज बहुत संतुष्ट हैं। हमारा बस में हम जाते हैं, हमें कोई छेड़ता नहीं है, फ्री में जाते हैं, फ्री में खाली पर्स लेके बसों में घूमते हैं पूरी दिल्ली में। हॉस्पिटल, गुरुद्वारे, मंदिर, सारी जगह डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल। मोदी बाहर काम करे, दिल्ली में काम करने दे, दिल्ली में काम करने दो। केजरीवाल को प्लीज दिल्ली में काम करने दो। कहते हैं भ्रष्टाचार कर दिया। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। दिल्ली में उसको फंसाया गया है, दिल्ली में उसको काम करने दे। केजरीवाल को दिल्ली में काम करने दे। दिल्ली को लूट लिया। नहीं, दिल्ली को नहीं लूटा, हमें तो नहीं लूटा, किसी को भी नहीं लूटा, किसी को भी नहीं लूटा। केजरीवाल जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा केजरीवाल तेरा नाम रहेगा। तो जो जोश इनका हाई है, आप क्या कहिए, क्या नाम है? मेरा नाम अक्सा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मोदी जो होते हैं वो डिवाइड एंड रूल खेलते हैं। हिंदू मुस्लिम करके भेदभाव करो बस। ये जो हमारे हिंदू मुस्लिम का उनका वही टॉपिक होता है। एजुकेटेड पर्सन्स को पता है कि हमें एक एजुकेटेड लीडर चाहिए, वो केजरीवाल जी है। बस नारा है सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये नारा सब बोलते हैं, करते सिर्फ एक आदमी है। सब लोग बोलते हैं, करते सिर्फ एक आदमी, वो केजरीवाल जी है। वो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। केजरीवाल जी के बाहर आने से हाँ जी, हम सबके लिए हाँ बहुत फर्क पड़ेगा। एजुकेशन इम्पोर्टेंट करेंगे, विमेंस एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट करेंगे वो। और क्या चाहिए हमें? सेफ कंट्री चाहिए। सेफ कंट्री उनके हाथ में है। तो क्या लगता है 400 पार का नारा दे रहे हैं? दिल्ली में तो और कोई नहीं आएगा, केजरीवाल जी आएंगे बस। 100% केजरीवाल आएगा, 100%। क्यों आएगा? 7 सीट आएगा,
7 सीट आएगा। क्यों लगता है? केजरीवाल जी बहुत कम किया है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री कम नहीं किया है दिल्ली में, वो जितना किया। तो ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इससे ये गलत। छवि खराब हुई? नहीं, सभी खराब नहीं हुई, अच्छी हुई है। एक गलत है, कुछ नहीं मिला। होती तो शायद रोड पे इतनी जनता दिखाई नहीं देती। छवि खराब नहीं? नहीं, गलत बात है। इन्होंने जानबूझ के बंद किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई घोटाला नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपने ऊपर अभी भी 200 रुपए का हब्बाजी शर्ट पहनते हैं। मोदी को डर था इसलिए उन्होंने उनको अंदर डाल दिया। मिस्टर मोदी को डर था केजरीवाल से, इसलिए उनको अंदर डाल दिया। वो क्यों डरेंगे? वो कह रहे 400 पार ला रहे हैं। 400 पार ला के तो दिखा दे। केजरीवाल जी के आने के बाद में दिल्ली की जनता में, इसके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। जैसा जितना जोश था उससे डबल जोश है आज केजरीवाल जी के आने के बाद में। बीजेपी वाले हंस रहे, कह रहे भ्रष्टाचार में बाहर निकले, फिर भी जश्न मना रहे हैं। नहीं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, बीजेपी कौन है डिसाइड करने वाली? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं, उनके नेताओं को सुन रहे हैं ना, यही तो बोल रहे हैं। नहीं, उनको तो अपनी वो कहते हैं साख बचानी भारी पड़ रही है। वो सारे चोर बीजेपी के हैं, सारे चोर बीजेपी के हैं। और जैसा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये फैसला किसी बीजेपी का नहीं है। बीजेपी कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है जो इस तरीके के फैसले देगी, इस तरीके की वो टिप्पणियां करेगी। क्या कह रहे हैं वो? सारे चोर तो बीजेपी में इकट्ठे हो रहे हैं भाई। हाँ, जब तक अरविंद केजरीवाल पर ये वो नहीं हो जाता, जब तक कैसे आप कह सकते हो कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है? केजरीवाल तो दिल्ली की समस्याओं के, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं और बने रहेंगे केजरीवाल। सही राम पहलवान जी यहाँ से साउथ दिल्ली से जीत के जाएंगे। तो क्या लगता है फर्क, जो टक्कर है वो बढ़ गई है? अरे नहीं, एक तरफा सही राम पहलवान जी का एक तरफा है। 7 सीटों पर क्या लग रहा है, एक तरफा मामला है या टक्कर हो गई है? 7-0 से जीत के जाएगी केजरीवाल। 7-0। मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है? अरे मोदी की गारंटी तो अपनी खुद की गारंटी नहीं है, 10 साल में गारंटी देख ली आपने मोदी की। 15 लाख आ गए, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 1100 का सिलेंडर हो गया 550 का सिलेंडर। ये गारंटी है मोदी की। अरे देश को तरक्की की राह पर खड़ा किया। क्या देश की तरक्की हो गई? जब पब्लिक की तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की कैसे हो जाएगी? पहले तो पब्लिक की तरक्की होगी। देश जो है दिल्ली से चलता है और दिल्ली सिर्फ केजरीवाल जी चला सकते हैं और वही एक अच्छा मॉडल दे सकते हैं पूरे देश को। जो मोदी जी हैं वो सिर्फ जुमला कहना जानते हैं, वो सिर्फ जुमले मारते हैं। अभी जो जितनी भी चीजें उन्होंने कही है, केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बना के दिखाए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी, इलाज अच्छा दिया, लोगों को बिजली अच्छी दी। एकमात्र दिल्ली ऐसी स्टेट है कि जहां कभी बिजली नहीं जाती। और आप इससे जो इसके बगल में जो दो स्टेट है, मुख्यमंत्री हैं, 12-12 घंटे के कट वहां पे लगते, काय का विकास कर रहे हैं वो। आप यूपी चले जाइए, आप फरीदाबाद चले जाइए, 2 दिल्ली से सटी हुई स्टेट है, 12-12 घंटे लाइट का कट लगता है। और दिल्ली का ऐसा एक स्टेट है कि जहाँ पे बिजली नहीं जाती और लोगों को बिजली फ्री भी मिलती है। तो आप कैसे कह सकते हैं जो विकास है, वो विकास का जो मॉडल है वो सिर्फ केजरीवाल जी बनाना जानते हैं और वही इंप्लीमेंट करना जानते हैं। बीजेपी सोशल मीडिया पे उड़ा रही है कि भाई अभी दाग धुले नहीं है भ्रष्टाचार की। कौन कहता है? अरे ये कोर्ट डिसाइड करेगा दाग धुले या नहीं। बीजेपी क्या करेगी इसमें? सुप्रीम कोर्ट करेगा, जितने भी जज बैठे हैं वो करेंगे। बीजेपी का ही हाथ है इसमें, केजरीवाल को अंदर करने के लिए। वो तो ईडी जांच एजेंसी। अरे ईडी भी तो बीजेपी की है और किसकी है? हाँ, बीजेपी की ही ईडी है। क्या मुद्दे लगता है, कौन से मुद्दे हावी है इस चुनाव में? इस मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज्यादा मुद्दे यही हैं। कहा गया कि अभी हाल ताज में बयान आया प्रधानमंत्री जी का कि इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो राम मंदिर में ताला लगा देंगे। कौन कहता है राम मंदिर में? मोदी होते हैं राम मंदिर को राम को लाने वाले, राम होते हैं मोदी को लाने वाले? ये बताइए आप। पहले राम आए थे या मोदी जी आए थे? पहले राम गाना तो चलता है जो राम को लाए हम उनको। अरे गाने तो क्या है, गाने को कौन पूछता है गाने को? पहले राम आए थे इस धरती पर, जब आए थे राम मोदी जी। आप कुछ कहना आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आपसे बात। क्या लगता है केजरीवाल जी के बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा? केजरीवाल जी के आने से साहब जो है बहुत फर्क पड़ेगा। पब्लिक दिल्ली में दिल से केजरीवाल को चाहती है। दिल्ली की पब्लिक जो है दिल से चाहती है। दिल्ली के पब्लिक
दिल्ली में जो है केजरीवाल दिल्ली के पब्लिक के दिल में है। जो काम केजरीवाल जी ने किया है पब्लिक के लिए वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इससे केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा या नहीं? ये सब झूठा आरोप है। कोई छवि और बढ़ती जा रही है। केजरीवाल जी को बंद करवाने से पब्लिक और जो है मतलब जो है केजरीवाल के फेवर में आ गई है। समझे? केजरीवाल जी की और जय जय हो रही है। अच्छा, जो जेल में थे तो सहानुभूति मिल रही थी, बाहर आने के बाद वो सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति टोटल मिल रहा है। आप देख रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं, ये रैलियां हो रही हैं, तो ये आपको नजर में तो आ ही रहा होगा, मीडिया वालों के और बीजेपी वालों के और पूरे देश के नजर में आ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है, जो है कैसे पब्लिक चाह रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जश्न ना मनाएं, सातों सीटें साफ है इनकी। ये सब बीजेपी की साफ है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही लगता है जी, झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं हम राम को लाएं। अरे राम गए कहाँ थे जो लेकर आए थे? अगर उनको लाना ही था दाऊद को ले आते, लाना था नीरव मोदी को ले आते, विजय माल्या को ले आते, जो भगोड़े यहाँ से पैसा लेके गए उनको ले आते। वो तो आ नहीं पा रहे, राम जी को ला रहे हैं, ला सकते हैं। अभी बयान आपने सुना कि ये आ गए कांग्रेसी इंडिया गठबंधन वाले, तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। कांग्रेसी थी, राजीव गांधी ही थे जिन्होंने वहाँ के ताले खुलवाए थे और वहाँ पूजा चालू करवाई थी। इनके बस की नहीं है जी, बीजेपी वालों के बस की नहीं है, खाली नारे देते हैं। 400 पार का नारा है इस बार। 400 पार नहीं, देश से बाहर जाने वाले। अरे क्यों जाएंगे? सरकार से बाहर जाएंगे जी। ये लिख के दीजिए, सरकार से बाहर। मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। गारंटी मोदी जी जो कहते हैं पूरा होता। अरे गारंटी तो उन्होंने महंगाई की भी दी थी, गैस सिलेंडर भी सस्ता करने की दी थी, 15 लाख की दी थी। और सुन लीजिए, और मर गए मोदी जी, अब तो दियो हमें बचाए, 300 का गैस सिलेंडर 1200 में दिया थमाए। और मर गए मोदी जी, हमको दियो अभी बताए भाई 15 लाख कहाँ भेजे हैं? आपत्तिजनक गाना इनको पता है। आपत्तिजनक क्या? इन्हीं के पोते। मोदी जी 70 साल का याद रखते हैं। 10 साल पहले जो अपनी वादे करे थे वो भूल गए। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे। उसके बाद करे हम स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे थे, स्मार्ट सिटी बजा रहे थे, क्योंकि उनके नेता में देखो महिलाओं के प्रति सिटी बजा रहे हैं। ब्रिजभूषण जी सिटी बजा रहे हैं महिलाओं के प्रति, तो ये सिटी नहीं थी, सिटी थी। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अरे उससे पहले झोला उठा के बाहर जाएंगे। क्या बात कह रहे हो? कल की खबर नहीं, ख्वाब। ये जो हंस रहे हैं आप, ये 4 तारीख के बाद हंसी रहेगी? बिल्कुल हंसी रहेगी। हम तो हंसते रहेंगे, वो रहेंगे नहीं रहेंगे वो उनके बताइए। हम तो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, हम तो आंदोलन से निकली हुई फौज हैं। आंदोलन करने हमारी आदत है, हम नहीं रोते, हम अच्छे को रुला देते हैं। ये अम्मा बहुत भड़की हुई है, क्यों आप इतना क्यों हल्ला मचा रहे? पीछे से मैं सुन रहा हूँ। क्यों हल्ला मचाएंगे ना? मोदी ने करा कि हमारे लिए केजरीवाल ने सब कुछ करा है। पानी हमें फ्री करा, बत्ती हमें फ्री करी। और मोदी सरकार मतलब गरीबों की सरकार। हाँ, केजरीवाल है गरीबों की सरकार। केजरीवाल है, केजरीवाल जितना बोला उतना करके दिखाया केजरीवाल ने। मोदी ने क्या करा? बड़ुआ ने गरीबों को रोड पे ला दिया। कहाँ रोड पे ला? हाँ, और क्या, ना कोई काम गरीबों को था, ना कुछ। हाँ, कुछ ना बन। देखो आप कह रहे हैं कि रोड पे ला दिया, कहाँ? और क्या, अस्पतालों में फ्री इलाज करवा दिया गरीबों के ताई। हाँ, गरीबों को तो फ्री इलाज करवा दिया। करा क्या मोदी ने? मोदी ने करा क्या? आपको क्या लगता है? मुझे मैं बोलना नहीं आता। आपको बोलना नहीं आता, तो क्या लगता है फिर ये जो पूरे देश में क्या लगे? केजरीवाल जैसे कि गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, बाकी पार्टियों के साथ, इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो फर्क बताएगा? देखो ऐसा है, मैं बताऊं, केजरीवाल की अपनी छवि है इंडिया गठबंधन में। 2 स्टेटों में इसका गवर्नमेंट है और 15% इसको गुजरात से वोट मिली थी, जिसके उस पे बिहार पे ये इंटरनेशनल पार्टी बनी हुई है। केजरीवाल हमेशा जो वायदे करते हैं उनको पूरा करते हैं। केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल कहते हैं कि अगर मेरे एमएलए और मेरे निगम पार्षदों ने काम किया है तो वोट मुझे दो, वरना वोट मत दो। मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ना, वो गलत दे रहे हैं। मोदी सिर्फ 200 ही वोट, 200 आएंगी अब के मोदी की, उससे ज्यादा मोदी की सीटें नहीं आएंगी। कह रहे हैं अगर 400 पार आप नहीं देंगे हमें सीटें तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अरे कोई ताला नहीं लगता भाई, पहले राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था। मोदी कौन होता है ताला खुलवाने वाला? पहले 2014 से ही तो भारतीय जनता पार्टी आई है। राम मंदिर पहले से पूजा नहीं होती
होती थी क्या? मोदी उसमें ताला खुलवाया राजीव गांधी ने ही ताला। राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं हम। कोई राज को मजबूत नहीं कर रहा भाई। जब तक पब्लिक मजबूत नहीं होगी राज कहाँ से मजबूत हो जाएगा? पहले तो पब्लिक की क्यों लगता है कि पब्लिक नहीं मजबूत हो रही? कहाँ हो रही है पब्लिक? कहाँ हो रही है पब्लिक? ये बताइए आप। पब्लिक 80 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन दे रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, क्या उससे मजबूत हो रही है? ये कहता मैं पूरे उसकी वर्ल्ड की 5वीं वो बन गई है हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है 5वीं 80 करोड़ आबादी को तो 5 किलो राशन पे जी रहा है। 140 करोड़ की आबादी में अरे हर थाली में भोजन दे रहे हैं ना। कोई 5 किलो से भोजन हो जाएगा हर थाली में? 2 आदमियों का पूरा नहीं पड़ता महीने में। तुम 5 किलो राशन से पूरा पड़ा गिर रहे हो, कोई पूरा नहीं होता भाई। सब आप ये झंडा डंडा उठा के कहाँ चले? 100 बात की एक जवाब। जो गरीबों को भला चाहेगा, जो गरीबों को अच्छा सोचेगा, हम उनके साथ हैं। तो कौन सोच रहा है? सोच रहे हैं जो सोच रहे हैं। मोदी जी सोच रहे हैं, केजरीवाल जी? मोदी जी झंडा तो केजरीवाल का उठा रखे हो, फिर भी बोलने झंडा केजरीवाल के साथ में आ गए। लेकिन साथ जो देगा गरीबों का, जो गरीबों को भला चाहेगा, हम उनके साथ देंगे। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। तो किसका साथ दे रहे हो, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी से साथ में आए। वोट देते टाइम वोट की बात तो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। उनकी गारंटी ये है कि हम 400 पार नहीं 400 से बाहर जा रहे हैं। गारंटी की बात वो करते हैं मोदी जी, हमारी गारंटी। आप मुझे बताओ उन्होंने कौन सा काम किया? उनकी गारंटी पता क्या है? जितने भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में सारी एंट्री हो रही उनकी। अब आप 70,000 करोड़ का जिसको कहते थे अजीत पवार, वो कहाँ है? बीजेपी में। उप मुख्यमंत्री कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नवीन जिंदल जो कांग्रेस में था, जब तो कांग्रेस में था बहुत तगड़ा घोटालेबाज था, बहुत तगड़ा घोटालेबाज था। पर जैसे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया, उसको फट से टिकट दे दी गई। तो जितना बड़ा घोटालेबाज जो है वो सारे बीजेपी में आ रहे हैं, और सारे बीजेपी में आकर साहब वो है मोदी वॉशिंग पाउडर। नहीं, वो कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं जेल में डालेंगे हम। नहीं, वो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नहीं, जितने भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में आएंगे, वो बीजेपी में आएंगे। ईमानदार जेल में जाएंगे, और जो ईमानदार हैं वो जेल में पाएंगे। जो पब्लिक का काम करेंगे, जो पब्लिक काम करेंगे, जेल के ताले टूट गए। जो पब्लिक का काम करेंगे, जो पब्लिक का काम करेंगे उनको जेल में डालेंगे, और सिर्फ 15-20 बंदों को पूरे हिंदुस्तान पे डालेंगे। पूरे हिंदुस्तान पे डालेंगे 15-20 बंदों को। मोदी जी कहते हैं देश का विकास किया है हमने। हाँ, विकास किया तो अडानी का किया, अंबानी का किया है, ऐसे लोग किया है विकास। 15-20 लोग किया है जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा के विकास नहीं हुआ क्या? बताओ क्या विकास हुआ है? बताओ बताओ। आप बताओगे ना? आप बताओ ना। आप कह रहे मुझसे पूछ रहे क्या विकास हुआ है? तो आप अपना मैं बता रहा हूँ विकास मैं विकास बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले सरसों का तेल 60 रुपए किलो था। आज वो 220 भी बिका, 230 भी बिका, 240 140 बिक रहा है। हरियाणा की 40 रुपए थी, आज 200 से 180 रुपए किलो बिक रही है। ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ है। अरे राष्ट्र मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्र मजबूत नहीं कर रहे, वो अपने दोस्तों जो है ना 15-20 दोस्त हैं उनको मजबूत कर रहे हैं कि जब मैं रिटायर होके आऊंगा तो आधा पैसा उसमें से भी खाऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, बस रिटायर होने के बाद आधा पैसा खाऊंगा। जो इंसान अपने बीवी को ना संभाल सके वो देश को क्या संभालेगा? क्या संभालेगा देश को? पर्सनल लाइफ नहीं। जिस बंदे से अपना नहीं, चलो पर्सनल लाइफ में जा रहा, जो बंदा घर ना संभाल सके वो देश को क्या संभालेगा? अपने देश को क्या 10-12 दोस्तों को सारा बेग डालेगा। अडानी गया, आप तेल का पौध लो, अडानी। रेल में जाओ, अडानी। कह रहे हैं आपने अपना जहाज में अडानी, हर चीज पे जाओ अडानी। कोयला घोटाला मतलब कोयले पे जाओ। कह रहे हैं अडानी अंबानी अब कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। तो सबूत दिखाओ ना, दिखाओ सबूत। अरे मैं बताऊं 10 साल पहले कौन कहाँ था? अडानी का नाम नहीं हुआ करता था 10 साल पहले। 10 साल पहले अडानी का नाम कोई नहीं जानता था। पर और मैं एक छोटी बात बताऊं, अंबानी पहले गरीब आदमी फोन लेता था, 10 रुपए का रिचार्ज करके बात कर लेता था। पर वो जियो का मालिक अंबानी जो है,
जो जियो का मालिक है। क्या लगता है भाई क्या लगता है बताओ? लगने को दिख रहा है सामने। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे केजरीवाल जी के बाहर आने से? हाँ, जीतेंगे। सब कह दिया, सब इतने लोगों ने कह दिया और फिर कह रहे हैं केजरीवाल के बाहर आने से तख्ता पलट गया है, रातों की नींद उड़ गई है। मोदी जी शाह जी की बौखला गए हैं दोनों। 400 पार का नारा भूल गए, सब घुस गए अंदर। 400 पार का नारा